हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर सक्सेस। देखिए, जैसा हमने आपसे वादा किया था, हम उसके मुताबिक आपके सामने हैं। जो भी हमने बातें की थी आपसे हमारे इस इनिशिएटिव में, दैट इज दी कि हम पीएसयूज, सरकारी जॉब्स, जो भी आपकी गवर्नमेंट जॉब्स निकलती रहती हैं, स्टेट जेई हो, ठीक है, या फिर स्टेट एई हो, या फिर अदर गवर्नमेंट जॉब्स, उन सब जॉब्स के रिगार्डिंग हम आपको डे बाय डे अपडेट करते रहेंगे। ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है आपके लिए, तो वो जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसका फायदा उठाइए, ठीक है। हम रेस्पॉन्सिबिलिटी अपनी तरफ से निभा रहे हैं और आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है उस चीज की तैयारी करके, उस चीज में गेट इन टू होकर, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक न्यू पीएसयूज की, जो फिर से एक वैकेंसी लेके आ रही है आपके साथ, ठीक है। तो आपके लिए वैकेंसी आई है, क्यों? क्योंकि देखिए, सिंपल सी बात है, आपको डे बाय डे वैकेंसी अब मिलती रहेंगी। क्यों? क्योंकि 2020 जो हमारा ईयर था वो कोरोना से प्रभावित था, आपको भी पता है। तो उसी के चक्कर में वैकेंसी काफी इकट्ठी हो चुकी है, और जब वो वैकेंसी इकट्ठी हो चुकी हैं तो अब वो कब आएंगी? ऑब्वियस है कि अब से आना वो शुरू हो जाएंगी। भले सी वैकेंसी जो हो रही है इस टाइम पर, जो आ रही है, वो नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत कम है, मानता हूं मैं इस चीज को। बट अगर एक स्टूडेंट ऐसा ही सोच के हर एक वैकेंसी को छोड़ता रहा तो जरा सोचिएगा क्या होगा फिर। आप तो ऐसे किसी फॉर्म को भरोगे ही नहीं कि अगर 10 वैकेंसी आई हैं, 8 वैकेंसी आई हैं, 5 वैकेंसी आ रही हैं, मैं तो भर ही नहीं रहा हूं। ऐसे कि सारे एग्जाम्स छोड़ते रहोगे? नहीं, ये स्टेप्स नहीं लेके चलने आपको। वैकेंसी आती है, बेस्ट, बिल्कुल मोस्ट वेलकम है, आप उनको भरो और तैयारी करो अच्छे से, ठीक है। तो उसी रिगार्डिंग जो हमने वादा किया था, उसी वादे को पूरा करते हुए हम आगे एक पीएसयू को लेके आए हैं, ठीक है। एक पीएसयू की वैकेंसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। दैट इज द इंडिया गवर्नमेंट मिंट, ओके। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि दिस इज द इंडिया गवर्नमेंट मिंट। इंडिया गवर्नमेंट मिंट की तरफ से वैकेंसी आपके लिए है, ठीक है, निकली हुई। और सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि इसका जो नोटिफिकेशन है, जो इसका फिलिंग डेट है, वो है 20 जनवरी 2021 से लेके 19 फेब 2021, ओके। सो सबसे पहले तो हमें डेट पता होनी चाहिए, तभी ऑब्वियस है कि आप उसको आगे परस्यू करोगे, ठीक है। तो ये इट इज ए मिनी रत्ना कैटेगरी पीएसयू, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, दिस इज द मिनी रत्ना कैटेगरी पीएसयू, ओके। सो ये वेस्ट बंगाल में इसका जो सेंटर है, दैट इज द वेस्ट बंगाल, कोलकाता, ओके। सो जो हम बात कर रहे हैं कि ये जो आपके पास वैकेंसी निकली हुई है, दिस इज द सुपरवाइजर वैकेंसी निकली है ऑन दी टेक्निकल स्केल, टेक्निकल ऑपरेशन पर सुपरवाइजर लेवल S1 की, ठीक है, लेवल S1 की वैकेंसी निकली है सुपरवाइजर की। और साथ ही इसका जो पे स्केल आपको दिख रहा है 26,000 से लेके 1 लाख, थर्ड पीआरसी के अकॉर्डिंग। और साथ ही वैकेंसी इंपॉर्टेंट है, यहां पर देखिएगा 8 वैकेंसी मैकेनिकल, 8 वैकेंसी मैकेनिकल की अगर बात करें तो ये कोई कम वैकेंसी नहीं है, अगर इन्हें आप देखते हैं तो, ठीक है। तो मैकेनिकल के लिए वैकेंसीज कभी भी आपको एकदम बल्क में नहीं मिलेंगी, ठीक है। बहुत ही रेयर होती हैं जो मैकेनिकल को बल्क में वैकेंसी मिल जाए, ठीक है। तो इसीलिए प्लीज आप ये मत सोचिएगा कि 8 वैकेंसी हैं, जिसमें से एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 2 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस के लिए एंड जनरल के लिए 3 है, सिविल के लिए 1 है सिर्फ, मेटलर्जिकल के लिए 1 है सिर्फ, ठीक है। और इस वैकेंसी डिटेल के बाद ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि आपको ये फॉर्म नहीं भरना है, क्योंकि जनरली स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि नहीं, वैकेंसी तो बहुत कम है। भाई ऐसा नहीं है कि आपके लिए वैकेंसी 500, 1000 इस तरह से निकल के आएंगी, ठीक है, मैकेनिकल के लिए स्पेसिफिकली, ठीक है। तो इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। साथ ही आपके साथ कंपटीशन भी है, डिप्लोमा स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल है। फर्स्ट क्लास जो डिग्री है आपकी, जो डिप्लोमा है, वो आपका कंप्लीशन होना चाहिए। साथ ही जो बीटेक एंड बीई, ठीक है, वो स्टूडेंट भी इसके लिए एलिजिबल है। तो कंपटीशन होने वाला है, तैयार रहिएगा इस चीज के लिए, ठीक। साथ ही एज लिमिट है 18 ईयर से लेके 30 ईयर तक। और इसका जो कैटेगराइजेशन है वो है ऑनलाइन एग्जाम। तो ऑनलाइन एग्जाम को आपको क्वालिफाई करना है, ठीक है, विद मेरिट लिस्ट। तो ऑनलाइन एग्जाम के बाद आपका सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेड टेस्ट होगा, वो ट्रेड टेस्ट आपको क्वालिफाई करना है, बस सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, उसके मार्क्स से आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है, ठीक है, बस सिर्फ और सिर्फ एक नाम के लिए ट्रेड टेस्ट है,
ठीक है, जो आपकी ट्रेड है पर्टिकुलर, उसका एक क्वालिफाइंग नेचर का टेस्ट होने वाला है जो कि आपको क्वालिफाई करना होगा। ठीक है, बाकी आपकी जो इस एग्जाम में मेरिट बनने वाली है, ऑनलाइन टेस्ट से आपको वहीं से जॉब प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, तो यहां से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो कि मैकेनिकल स्टूडेंट को मिलने वाली है। सिविल स्टूडेंट के लिए एक वैकेंसी है, ठीक है, बट मैं फिर भी यही कहूंगा कि वो एक ही सीट तो आपको चाहिए, बाकी से आपको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो वो एक सीट के लिए आप जी जान लगा दीजिए, क्यों नहीं वो आपकी सीट होगी। ठीक है, तो आपको वो सीट लेनी है, बस आपको दूसरों से कोई मतलब नहीं है कि कितने बंदे इस चीज को भर रहे हैं। ठीक है, वो सीट आपकी है। यही चीज पॉजिटिव एटीट्यूड लेके ही आगे चलिएगा। ठीक है, तो ये और बाकी वैकेंसी है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल के बेसिस पर। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं इसमें आप जैसे देख सकते हैं नोटिफिकेशन में, तो नोटिफिकेशन के बेसिस पर मैं आपको ये सारी चीजें लेके चल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट डेट्स 2021 से लेके 19/2/2021। ठीक है, तो उम्मीद है आप एक काम कीजिएगा, ऑनलाइन एग्जाम में PSU है, ठीक है, आपके स्टेट में हो सकता है इसका एग्जाम। ठीक है, तो जो हमारे पास ये जो सेंटर्स हैं, ठीक है, जो हमारे पास जो सेंटर्स हैं, ठीक, जैसे हम देख रहे थे जो इनके ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर हैं, तो वो देखिए यहाँ पर नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर विल बी कंडक्टेड एट डिफरेंट सेंटर्स इन एंड अराउंड द कोलकाता सिटी ओनली। ओके, सो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इस एग्जाम को 19 फेब तक के लास्ट टाइम पर भरें, वो काम मत कीजिएगा, जल्दी इसके फॉर्म भरिएगा। ठीक है, जिससे कि आपको कोलकाता सिटी के आसपास के सेंटर ही मिल सके। ठीक है, पता लगा कि फिर ज्यादा दूर है, फिर आपको ट्रैवलिंग में दिक्कत हो रही है, ये सारी चीजें फेस करोगे, आपका वो एग्जाम फिर से खराब हो जाएगा। तो आपको वो सारी चीज़ों से हटना है, और हटने के लिए आपको पहले फॉर्म को भरना होगा, जल्दी फॉर्म को भरिए, जिससे कि आपको सेंटर भी अच्छे से अलॉट हो सके। ठीक है, तो जैसे हमने सिलेक्शन प्रोसेस की बात की, तो सिलेक्शन प्रोसेस जो हमारा है वो क्या है कि सबसे पहले आपको ऑनलाइन टेस्ट देना होगा, जो कि ऑनलाइन टेस्ट आपका है अराउंड मार्च एंड अप्रैल, जो हमें टेंटेटिव डेट्स दी हुई हैं, दैट इज द मार्च एंड अप्रैल। कोई भी डेट अभी नोटिफाई नहीं की हुई है, तो मार्च अप्रैल में आपका एग्जाम हो जाएगा। उससे आपकी एक मेरिट लिस्ट आएगी, उसके थ्रू आपको बुलाया जाएगा ट्रेड टेस्ट देने के लिए। तो आपको देना होगा फिर एक ट्रेड टेस्ट अपनी पर्टिकुलर ट्रेड से रिलेटेड, जो कि होगा सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर। इसके लिए आपको मार्क्स के रिगार्डिंग नहीं देखना है कि हाँ मुझे ट्रेड टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर लेके आने, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। ठीक है, आपका जो सिलेक्शन है बस ये क्वालिफाई जरूर करना है, ये फिक्स चीज है, क्वालिफाई कीजिएगा। उसके बाद जो आपने ऑनलाइन एग्जाम में अपनी रैंक हासिल की है, उसी के बेसिस पर आपको जो प्रोवाइड कर दी जाएगी विदाउट एनी इंटरव्यू। तो इसमें इंटरव्यू नहीं है अभी तक के नोटिफिकेशन के हिसाब से। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। साथ ही जो एग्जाम पेपर होने वाला है, ठीक है, हमारे सुपरवाइजर्स पोस्ट के लिए, दैट इज दी प्रोफेशनल नॉलेज, जो भी आपकी ट्रेड है, मैकेनिकल, सिविल एंड मेटलर्जिकल टाइप से। ठीक है, तो 50 क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं प्रोफेशनल नॉलेज से। साथ ही जनरल अवेयरनेस के आपको 25 दिख रहे हैं, इंग्लिश के आपको 25 दिख रहे हैं, लॉजिकल रीजनिंग के 25 एंड क्वांट के 25। तो ये जो आपके पास टोटल नंबर हो जाते हैं वो 150 है। बट याद रखिएगा कि जो हमारे मार्क्स हैं वो 1 मार्क है, बट निगेटिव मार्किंग भी है 0.25 की। 1/4 निगेटिव मार्किंग है, तो गलती मत कीजिएगा। इसलिए आपकी प्रिपरेशन भी स्ट्रेटेजिक होनी चाहिए। प्रिपरेशन को ऐसे ही स्टार्ट मत कर दो कि फॉर्म भर दिया और बस शुरू हो गए, नहीं, आपको स्ट्रेटेजी के साथ, प्लानिंग के साथ इसको करना होगा। क्योंकि यहां पर आप देख पा रहे हैं दिस इज द 120 मिनट। आपको स्पीड एंड एक्यूरेसी, दो चीजें बहुत जरूरी होती हैं, नॉलेज से काम नहीं चलता। आपको दो चीजें जरूर चाहिए जॉब पाने के लिए, आपको दो चीजें चाहिए, दैट इज द स्पीड एंड एक्यूरेसी। और इस स्पीड एंड एक्यूरेसी के लिए आपको जरूरत है एक प्रॉपर गाइडेंस की, और वो जो प्रॉपर गाइडेंस है वो यहां हम इंजीनियर सक्सेस एज ए यूनिट आपको प्रोवाइड करती है। तो उस गाइडेंस के हिसाब से ही आपको ये जो 120 मिनट्स हैं, उसमें जो ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें चाहे नॉन टेक हो चाहे टेक हो, ठीक है, बट टेक्निकल से रिलेटेड, ठीक है, ठीक है, तो टेक्निकल से रिलेटेड जितना भी हमारा नॉन टेक एंड टेक है वो सब यहां पर हम प्रोवाइड करते हैं। और साथ ही यहां आपको उस तरह की गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है जिससे कि आप 120 मिनट में ख्वाबों में ना जिए, एग्जाम में जिए। ठीक है, तो वो जरूरी है
कि उस 120 मिनट को आप कैसे जी रहे हैं। वो लाइफ अगर आप जी गए 120 मिनट की, तो ऑब्वियस है कि आपकी ये जॉब तो आपके हाथ में है। ठीक है, तो ये चीजें आपको करनी है, ये चीजें आपको करनी है। इन्हीं अपडेट्स के साथ सैलरी, एक हैंडसम सैलरी आपके लिए। ठीक है, 26,000 से लेके 1 लाख का जो पैकेज आपको दिख रहा है, ठीक है, जो इसकी नॉर्मल पे स्केल है उसके बेसिस पर। ठीक है, तो और बाकी जो भी अपडेट हमारी होती रहेंगी इनसे रिलेटेड, वो हम आपको आगे देते रहेंगे। ये हमारा इनिशिएटिव है, इस इनिशिएटिव के साथ जुड़े रहिए, इस इनिशिएटिव के साथ जुड़े रहिए और फायदा उठाते रहिए जितना भी हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है और जो भी हम आपके साथ डील कर रहे हैं। ठीक है, जो भी हम आपके साथ बातें कर रहे हैं उन चीज़ों का यूज़ कीजिए। ठीक, और इसी के साथ हम यहाँ ये सिर्फ और सिर्फ छोटी सी एक विदाई। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं एक अदर PSU, एक अदर जॉब के साथ। तब तक के लिए बने रहिए इंजीनियर सक्सेस के साथ। थैंक यू।